कि जब कोई उच्चतर आनंद किसी को मिल जाए तो लघुतर आनंद को वो छोड़ देता है। भक्ति का आनंद यदि व्यक्ति को मिलता है तो संसार की वस्तुओं में न रमते, ये स्वाभाविक धीरे धीरे होने ही लगता है। सूरदास जी महाराज ने कहा कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पे आवे। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं मुझे भक्ति का आनंद मिल गया है, मैं अब दूसरे आनंद के लिए क्यों छटपटाऊं। उदाहरण बहुत अच्छी दिया उन्होंने कि जिन भंवरों ने कमल के सुंदर किंजुल्क का पराग का पान किया हो, वे किसी सामान्य पुष्प के ऊपर क्यों मंडराएंगे। जिन अंबुज मधुकर रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। जिन जीवन प्रभु रस को चाख्यो, क्यों विषयन रस पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। जिन्होंने परमात्मा की भक्ति का आनंद ले लिया हो, वो संसार के क्षुद्र पदार्थों के पीछे अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का संपूर्ण विनाश करने का कभी प्रयत्न नहीं करेंगे। जगत में है इसलिए व्यवहार की दृष्टि से उनका सेवन सीमा में, मर्यादा में, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करेगा तो उससे तो वैराग्य जगेगा, वो अनुचित बात नहीं है। लेकिन यदि उन्हीं को सत्य मानकर उसमें रमते, रमायमान हो गया, आसक्त हो गया, तो जीवन के क्षणों की बड़ी व्यर्थता होगी और उसे बाद में पश्चाताप भी करना पड़ेगा। न रमते नोत्साही भवती। और उनके जीवन में उत्साह कभी कम नहीं होता। दो लोग साधना कर रहे थे, बड़ी पुरानी बात। एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे था और दूसरा साधक एक वटवृक्ष के नीचे बैठा था। कई वर्षों से उनकी साधना चल रही थी और एक दूसरे को देखकर प्रेरणा भी मिलती थी। एक नित्य पंचाग्नि तपता था, चारों ओर अग्नि के छोटे छोटे कुंड बनाकर और उनके मध्य में स्वयं का आसन लगाकर और जप करता, ऊपर से सूर्य की रश्मियां और चारों ओर से चार कुंडों की अग्नि, वो पंचाग्नि तपता था। और आकांक्षा थी कि भगवान मेरे इस तप से प्रभावित होकर निश्चित रूप से कृपा करेंगे, दर्शन देंगे। दूसरा ऊर्ध्वबाहु था, अपने एक हाथ को उठा करके और आकाश की ओर करके और वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर इस आकांक्षा से मेरे इस कठिन तप से भगवान कभी प्रसन्न होंगे, दर्शन देंगे। इतने में देवर्षि नारद जी आए। उन्होंने कहा तुम लोग इतना तप कर रहे हो, मैं भगवान को सूचना दे दूंगा, तुम्हारी आकांक्षा मैं उनको जरूर बताऊंगा। मैसेंजर का काम भी करते थे वो, राजदूत का भी काम करते थे, संकीर्तन भी सुनाते थे, भक्ति सूत्रों की रचना करते थे। बड़े प्रसन्न हुए दोनों साधक कि आज तो भगवान के यहां अपनी बात पहुंच जाएगी और निश्चित रूप से अच्छा संदेश लेके आएंगे। नारद जी ने उन दोनों की बात कही। भगवान ने कहा जो पंचाग्नि तप रहा है, यदि मिले तो उससे कह देना कि ऐसा 12 वर्ष तक तप करेगा, तब संभवतः मैं दर्शन दूंगा। ऊर्ध्वबाहु से कह देना कि जब वो 100 वर्ष तक इतनी तपश्चर्या करेगा तब मैं उसे दर्शन दूंगा। देवर्षि ने कहा कि ऐसा अशुभ संदेश मैं दूं, ये ठीक नहीं। लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि इसमें मेरा अपना तो कुछ है नहीं, भगवान की बात कहनी है, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पंचाग्नि तपने वाले को जब ये बात कही तो वो बड़ा निराश हुआ, उत्साहमंद हुआ, पानी के घड़े उठाए, अग्निकुंडों को शांत कर दिया, स्वयं भी अपना आसन बांधा। उसने कहा भगवान तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहता हूं, इतने दिन में न रीझे तो अब क्या रीझोगे, मैं चलता हूं। ऊर्ध्वबाहु से जब जाके कहा तो वो नाचने लगा, कहा अरे तुम्हारे लिए तो 100 वर्ष की प्रतीक्षा है, उसको तो केवल 12 वर्ष की प्रतीक्षा थी, नहीं कर पाया, तुम 100 वर्ष तक प्रतीक्षा करोगे। उसने कहा मुझे बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि मुझे आनंद इसलिए हुआ तो मैं समझता था कि मैं तपश्चर्या कर रहा हूं और भगवान के लिए करोड़ों लोग तपश्चर्या करने वाले हैं, उनमें कहीं भगवान मुझे देख पाते होंगे कि नहीं देख पाते होंगे। मुझे बार बार ये मन में शंका होती थी। आज मैं बड़ा आनंदित हूं, कम से कम भगवान को मालूम तो है कि मैं उनके लिए हाथ ऊंचा करके खड़ा हूं। जब मैं इतने दिन खड़ा रहा तो 100 वर्ष मेरे लिए कौन सी कठिन बात है। इतना विचार कर ही रहे थे कि भगवान के दिव्य दिव्य गरुड़ पर विराजमान स्वरूप का दर्शन हो गया।
नारद जी ने कहा, महाराज आप मेरा रेपुटेशन खत्म करना चाहते हैं? मुझसे तो आपने कहा 100 वर्ष के बाद आऊंगा, और अभी 2 क्षण में आप आ गए। उन्होंने कहा, भाई जिस गति से ये साधना कर रहा था, यदि अपनी उसी चंचल वृत्ति के द्वारा साधना भी करता और तपश्चर्या भी करता तो निश्चित रूप से मुझे आने में 100 वर्ष लग सकते थे। लेकिन जब तुमने इसे समाचार दिया कि भगवान आने वाले, तो इसके मन की जितनी वृत्तियां थी सब समाप्त होकर ये उतने उत्साह में आ गया कि इसका मिलन इसलिए हो गया कि इसकी वासना क्षय हो गई। और जब जीव की वासना क्षय होती है, परमात्मा के मिलन में विलंब हो ही नहीं सकता। नियम मैंने नहीं तोड़ा है। इसके उत्साह ने इसके जीवन के सारे अंधकार को समाप्त कर दिया। देवर्षि नारद कहते हैं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति।